निवा टीवी। अमरकर के एक छोटे से घर में दो बहनें रहती थीं। एक ने घर को संभाला तो दूसरी ने सिर्फ अपने सपनों के महल सजाए। शुरुआत में दोनों बहनें साथ साथ पली थीं। एक ही थाली में खाना, एक साथ सोना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, गीता के मन में एक अजीब सी जलन नहर करने लगी। गांव में लोग सीता की तारीफ करते थे। सीता तो देवी जैसी है, एकदम माता सीता जैसी, शांत और दयालु। हाँ, सही कहा। ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाए। गीता इसीलिए सीता से जलती थी। ओहो सीता, थोड़ा उधर होकर चूल्हा जला। मेरी नई साड़ी पर धुएं की स्मेल आ रही है। तुझे पता है ना ये साड़ी कितने की है? पूरे 500 रुपए की। बहन, पैसे सरी की कीमत तय करते हैं, पर धुएं को इससे क्या मतलब? तू अंदर जाकर रील बना ले। पापा के लिए चाय मैं बना दूंगी। तो है ही ऐसी। तुझे बस ये चूल्हा चौका ही शोभा देता है। लोग कहते हैं तू सीता माता जैसी है, लेकिन असलियत में तू बस एक गांव की बोरिंग छोरी है। चुप हो जाओ दोनों। आज तुम दोनों के भविष्य का फैसला होने वाला है। गीता मोहन के घर से हाँ आ गई है। शहर का सबसे बड़ा किराना स्टोर है उनका। देखा, इसे कहते हैं किस्मत। अब मैं शहर जाऊंगी, बड़े बंगलों में रहूंगी। और सीता, इसके लिए क्या ढूंढा? कोई घास काटने वाला? सीता के लिए राम का रिश्ता आया है। लड़का गरीब है, पर जमीन उसकी अपनी है और दिल सोने का। गीता ने जब ये सुना तो वो हंस पड़ी। वाह, बड़ी बहन को तो खेतीहर किसान मिल गया। अब तो जिंदगी मजे में कटेगी। वैसे भी इसे तो बंधुआ मजदूरी करना अच्छा लगता है। गीता की बात पर सीता ने कुछ नहीं कहा, जबकि हरिनाथ ने कहा, हाँ, वो गरीब है, लेकिन मेहनती और ईमानदार है, और साथ ही नेक दिल भी। सीता उसके साथ बहुत खुश रहेगी। बाबूजी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, जैसा आपको ठीक लगे। खैर, शादी तय हो गई और जल्द ही दोनों बहनों की शादी भी हो गई। सीता शादी करके राम के साथ उसके घर आ गई। राम का घर छोटा था। छप्पर की छत, एक टूटी सी रसोई और कुछ कुछ बोरियों में रखा अनाज। सीता, ये घर छोटा है, शायद तुम्हारे सपनों से भी छोटा। मैं तुम्हें वो रेशमी साड़ियां तो नहीं दे सकता, पर वादा करता हूं कि कभी आंसू नहीं आने दूंगा। राम जी, साड़ियों की चमक तो धूप में फीकी पड़ जाती है, पर साथ की गर्माहट ताउम्र रहती है। हम मिलकर इस छोटे घर को बड़ा बनाएंगे। उधर जब गीता अपने ससुराल पहुंची तो आलीशान घर और चमचमाती गाड़ियां। वाह, इतनी दौलत शोहरत सब मेरा। अब तो मेरी ऐश ही ऐश है। अब तो सीता मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। इस तरह दौलत शोहरत के गुरूर ने गीता का घमंड दुगना कर दिया था। ओए बिमला, इधर आ। ये मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया? लेकिन मैंने तो सुबह ही साफ किया था छोटी मालकिन। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नौकर हो, नौकर बनकर रहो। जाओ जल्दी से यहाँ पोछा लगाओ। और हाँ, किसी नौकर को मेरी नई साड़ी निकालने को बोलो। जी छोटी मालकिन, मैं अभी कर देती हूँ। ऐसे ही समय बीतता है और तीज के त्योहार में दोनों बहनें अपने घर आती हैं। अरे सीता, ये साड़ी कितनी पुरानी है, और ये हाथ मिट्टी लगी है। छी। मिट्टी नहीं गीता, ये मेहनत की खुशबू है। राम जी और मैंने मिलकर खेत में खूब सब्जियां बोई है। सब्जियां? मोहन ने तो मुझे इस बार डायमंड का हार दिया है। तभी गीता ने अपनी बहन का मजाक बनाते हुए कहा, और बताओ सीता, कैसा चल रहा है सब? राम जीजू खाना भी देते हैं कि नहीं? ओह, मैं तो भूल ही गई। खुद खाने के लाले पड़े हैं। तुझे क्या खिलाएंगे? गीता की कड़वी बातें सुनकर सीता का दिल टूट गया। लेकिन अपनी बहन को नीचा दिखाकर गीता को बड़ा मजा आया। दिन ढलने पर दोनों बहनें अपने अपने घर लौट गईं। दिन गुजरने लगे।
अमरबर की सुबह सीता के लिए अलार्म से नहीं, बल्कि चूल्हे की फूकनी और जिम्मेदारी के शोर से शुरू होती थी। वो थकती थी, टूटती थी, पर कभी बिखरती नहीं थी। सीता, आज जब मैंने खेत में तुम्हें हल के पीछे चलते देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारा पति हूं, पर मुझे तो लगता है मैं अपराधी हूं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अपराधी वो होता है जो साथ छोड़ दे। आप तो साए की तरह मेरे साथ चलते हैं। पर देखो तो सही, ना तुम्हारे पास अच्छी साड़ी है, ना हाथों में सोने की चूड़ियां। मेरी गरीबी ने तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। क्या तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता कि गीता महल में है और तुम इस धुएं में? महल की दीवारों में गूंज नहीं होती राम जी, वहां सिर्फ सन्नाटा होता है। इन छालों में जो सुकून है ना, वो सोने के कंगन में नहीं। आप मेरे साथ है तो ये धुआं भी मुझे चंदन जैसा लगता है। बस, अब बहुत हुआ। आज ये चिमटा और बेलन मैं संभालूंगा। तुम जाओ और उस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी हवा खाओ। अरे, आपको तो नमक और शक्कर का फर्क भी नहीं पता। रोटी जल जाएगी। जल जाने दो। आज अगर रोटी जल भी गई तो उसमें मेरे प्यार का स्वाद होगा। आज मैं अपनी घर की लक्ष्मी को अपने हाथों से निवाला खिलाऊंगा। जाओ अब, जिद मत करो। राम टेढ़े मेढ़े आकार की रोटी बनाता है। धुआं उसके चेहरे पर भी लगता है। वो सीता को जमीन पर बिठाकर बड़े प्यार से खाना खिलाता है। दोनों खिलखिलाकर हंसते हैं। और दूसरी ओर गीता, जिसे पैसा तो मिला लेकिन इज्जत नहीं मिला। अरे ओ, ये क्या बनाया है? शाही पनीर में पनीर कहाँ है? और ये ग्रेवी जैसे पानी में हल्दी घोल दी हो। मम्मी जी, मैंने तो YouTube से देखकर बनाया था। शहर में तो लोग इसे ही लाइट फूड कहते हैं। गीता, ये घर है, YouTube का सेट नहीं। यहाँ काम करना पड़ता है। और सुन, कल से ये मेकअप थोड़ा कम किया कर। मेरे बिजनेस में घाटा चल रहा है, फालतू खर्चे नहीं चलेंगे। लेकिन मोहन, आपने तो कहा था कि मैं रानी बना के रखूंगा। रानी? अरे यहाँ तो नौकरानियां भी तुझसे अच्छा खाना बनाती हैं। जाकर बर्तन साफ कर, काम वाली आज नहीं आई। सीता, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई। मंडी में दाम भी बहुत कम मिल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा घर कैसे चलेगा। तभी सीता बोली, राम जी, अगर मंडी में दाम नहीं मिल रहे तो हम खुद ग्राहकों तक क्यों नहीं पहुंचते? हम अपनी सब्जियों को शहर के बाजार में ले जाकर बेचेंगे और जो सब्जियां बच जाए उनका मैं अचार बनाऊंगी। अचार? पर उसे खरीदेगा कौन? आप बस मेहनत कीजिए, मार्केटिंग मैं देख लूंगी। हम अपनी सादगी को ही अपना ब्रांड बनाएंगे। कुछ समय बाद मोहन के घर बाहर अचानक शोर देता है। मोहन, मेरे 10 लाख रुपए वापस कर, वरना आज तेरा घर नीलाम करवा दूंगा। भाई साहब, थोड़ा वक्त दीजिए, मार्केट बहुत खराब है। सुन मोहन, ये तेरा शहर का दफ्तर नहीं है जहां तू फाइलों में गड़बड़ कर देगा। यहाँ सीधी बात होती है, सामान दे या पैसा दे। सेठ जी, बस 1 हफ्ते की मोहलत और दे दीजिए। मेरा एक बड़ा पेमेंट फंसा हुआ है, जैसे ही आएगा मैं पैसे लौटा दूंगा। हफ्ते? पिछली बार भी तूने यही कहा था। अब तेरी बातों पर तो कुत्ता भी भरोसा ना करे। अगर आज पैसे नहीं मिले तो तेरा घर नीलाम करवा दूंगा। आज मोहन की झुकी हुई गर्दन और उसकी माँ का खोखला घमंड, सब कुछ धूल में मिल चुका था। लेनदारों ने 3 दिन की आखिरी मोहलत तो दे दी थी, लेकिन ये 3 दिन मोहन के लिए किसी फांसी की सजा से कम नहीं थे। ये सब इस कुलच्छनी के आने के बाद हुआ है। जब से आई है, लोगों को सारा सच पता चल गया। दुकान में भी अब कोई नहीं आता। अरे ओ, अपने जेवर निकाल। पर मम्मी जी, ये तो मेरी शादी के हैं। शादी के हैं तो क्या हुआ, खाएगी क्या? जा, ये हार और कंगन दे मुझे, वरना अभी इसी वक्त घर से बाहर निकल। मोहन, कुछ बोलो। क्या आप मुझे बचाने के लिए कुछ नहीं कहोगे?
माँ सही कह रही है गीता, तुम हमारे किसी काम की नहीं हो। ना तुम काम जानती हो, ना तुम्हारे बाप के पास पैसा है। चल जा यहाँ से, चल। मोहन रुकिए, मुझे माफ कर दो। मैं मेहनत करूंगी, पर प्लीज मुझे मत निकालिए। कल तक जो हाथ मेहंदी और हीरो से सजे थे, आज वही हाथ उस घर की चौखट को पकड़कर भीख मांग रहे थे। जिस घमंड के सर पर गीता ने अपनी सगी बहन को नीचा दिखाया था, आज उसी घमंड की चिता जल रही थी। किस्मत का पहिया घूम चुका था। कल की महारानी आज सड़क की भिखारिन बन चुकी थी। अब गीता सीता के घर के बाहर खड़ी फटे कपड़ों में उनका दरवाजा पीट रही थी। सीता, सीता दीदी। गीता, ये क्या हाल बना रखा है? तू यहाँ बाहर बारिश में क्यों खड़ी है? दीदी, मैं हार गई। मेरा घमंड, मेरी दौलत सब राख हो गया। मोहन और उसकी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं जिसे गरीबी कहती थी, आज वही मेरा आखिरी सहारा है। अरे गीता, रो मत। परिवार में हार जीत नहीं होती, सिर्फ साथ होता है। सीता ने तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार रखा है। गीता, तूने हमेशा कहा था कि तुझे शहर और चकाचौंध पसंद है। देख, हमारा अचार अब बड़े बड़े मॉल्स में जा रहा है। मुझे एक पार्टनर चाहिए जो सोशल मीडिया पर हमारे काम को दुनिया तक पहुंचा सके। क्या तू मेरा साथ देगी? दीदी, अब मैं रील अपने लिए नहीं, हमारी मेहनत के लिए बनाऊंगी। कुछ महीने बाद सीता और गीता ने अब अपने आचार का बड़ा ब्रांड बना लिया था। और फिर मोहन और उसकी माँ उनके ऑफिस में आए। अरे वाह, हमारी बहू तो यहाँ राज कर रही है। गीता बेटा, चलो घर चलो। मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ गीता, अब हमारे पास रहने को जगह नहीं है। तुम तो अब अमीर हो गई हो, थोड़ा निवेश हमारे बिजनेस में भी कर दो। मिस्टर मोहन, आपने मुझे तब निकाला था जब मुझे छत की जरूरत थी। आज मैं आपको तब निकाल रही हूँ जब आपको पैसों की जरूरत है। मेरी कामयाबी में आपका कोई हिस्सा नहीं है। बाबूजी ने सही कहा था, रिश्ता पैसे से नहीं, इंसानियत से जुड़ता है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं, वरना हमें सिक्योरिटी बननी होगी। मोहन और उसकी माँ वहां से चले जाते हैं। और कुछ दिनों में राम ने एक अच्छा लड़का देखकर गीता की शादी सुरेश से कर दी। अमीरी कपड़ों से नहीं, सोच और मेहनत से आती है। आज सीता और गीता ने मिलकर न सिर्फ अपना घर बसाया, बल्कि गांव की 50 और औरतों को रोजगार भी दिया। कहते हैं, मौसम बदलता है तो उम्मीद आती है, पर गरीब के लिए मौसम सिर्फ नई मुसीबत लेकर आता है। जनवरी की कड़कती ठंड थी और सुमन अपने जमे हुए हाथों से बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धो रही थी। हे भगवान, उंगलियां सुन पड़ गई हैं। लेकिन अगर आज ये काम खत्म नहीं किया तो मेम साहब आज की पूरी दिहाड़ी काट लेंगी। और फिर शाम को चूल्हा कैसे जलेगा? सुमन, फैक्ट्री मालिक ने आज फिर आधा पेमेंट दिया। कहता है सर्दियों में काम स्लो है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। ये गरीबी हमें मार डालेगी बेटा। अंगीठी के लिए कोयला नहीं बचा है, और अब तो लगता है रोटी के लिए आटे का डिब्बा भी खाली होने वाला है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं कल 2 और घरों का काम पकड़ लूंगी। हम हार नहीं मानेंगे। अगले दिन पिंकी और चिंटू स्कूल से गुस्से में आते हैं। माँ, मुझे कल से स्कूल नहीं जाना। क्या हुआ गुड़िया, स्कूल में किसी ने कुछ कहा? आज रोहन का बर्थडे था माँ, वो सबके लिए पिज्जा लाया था, बड़े वाला बॉक्स। सबको एक एक स्लाइस दिया, पर हमें नहीं दिया। उसने कहा, तुम लोग तो जले हुए पराठे खाते हो, ये 500 रुपए का पिज्जा है, तुम्हें हजम नहीं होगा। सारी क्लास हम पर हंस रही थी। बस इतनी सी बात पे रोते थोड़ी ना है। रोहन के पास पिज्जा है तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ के पास जादू है। पर हमें भी पिज्जा खाना है। वादा है मेरा, एक दिन तुम्हारी माँ तुम दोनों को दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा खिलाएगी, उनके घमंड से भी बड़ा। वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा था, पर उनकी बदकिस्मती वही थमी हुई थी। उनका जीवन
बस यूं ही कट रहा था। कई रातें उन्होंने सिर्फ पानी पीकर गुजारी, तो कभी फीकी दाल और सूखी रोटी खाकर अपने पेट की आग बुझाई। हर नया दिन पिछले दिन से ज्यादा भारी पड़ रहा था। कुछ दिनों के बाद सुमन की पड़ोसन आती है। अरे ओ माता जी, सुनो तो, शहर में एक बड़ा कुकिंग कंपटीशन हो रहा है, ग्रैंड मास्टर शेफ। एंट्री एकदम फ्री है और जीतने वाले को क्या बिमला? 20 लाख रुपए। सुमन, तू तो खाना बनाने में जादूगर है, तुझे जाना चाहिए। 20 लाख? माँ जी, इससे तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन कंपटीशन शहर में है, 200 किलोमीटर दूर। 2 लोगों का बस का किराया ही 800 रुपये लग जाएगा। लेकिन हमारे पास तो 80 रुपये भी नहीं है। सुमन, ये लो। रवि, ये क्या कर रहे हो? ये तो पिताजी की आखिरी निशानी है। आप तो इसे हमेशा जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते हो। पिताजी की निशानी से ज्यादा जरूरी मेरे बच्चों की खुशियां हैं। अगर इस घड़ी को बेचकर हमारे बच्चों को इज्जत की रोटी मिल सकती है तो यही सही। एक पिता ने अपना बीता हुआ कल बेच दिया ताकि वो अपने बच्चों का आने वाला कल खरीद सके। रात भर बस के धक्के खाने के बाद जब वो शहर पहुंचे तो वहां की चमक धमक देखकर सुमन की आंखें चुंडिया गईं। बड़े बड़े लोग, महंगी गाड़ियां और सूट बूट वाले जजेस। सुमन का दिल जोर से धड़क रहा था। रवि, ये देखो, सब कितने अमीरी और ठाट बाट वाले हैं। इनके पास तो विदेशी मशीन्स हैं। मैं इनका मुकाबला कैसे करूंगी? इनके पास मशीनें हैं सुमन, पर तुम्हारे हाथों में मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। डरो मत। देवियों और सज्जनों, स्वागत है ग्रैंड मास्टर शेफ में। यहाँ देश भर से आए धुरंधर शेफ्स अपने हुनर का जादू दिखाएंगे। लेकिन याद रहे, यह सफर आसान नहीं होगा। इस कंपटीशन में सिर्फ 2 राउंड्स होंगे। राउंड 1 एलिमिनेशन राउंड, राउंड 2 द ग्रैंड फिनाले। नियम साफ हैं, हमें वो खाना नहीं चाहिए जो हम रोज खाते हैं। हर कंटेस्टेंट को कुछ अलग, अनोखा और बेहद स्वादिष्ट बनाना होगा। जो हमें हैरान करेगा वही अगले राउंड में जाएगा। सो आर यू रेडी? रूल सुनकर सुमन की घबराहट और बढ़ गई। 2 राउंड और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। राउंड 1 का चैलेंज है विंटर स्पेशल स्नैक। आपका समय शुरू होता है अब। जहां एक तरफ बाकी कंटेस्टेंट्स फैंसी पास्ता और केक बनाने के लिए महंगी मशीनों का शोर कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुमन ने शांति से अपना छोटा सा स्टोव जलाया। उसने फैसला किया कि वो किसी की नकल नहीं करेगी, बल्कि वही बनाएगी जो उसने बचपन से सीखा है, बाजरे की टिक्की। यह क्या है? मैम, ये बाजरे की टिक्की है, गुड़ की चटनी के साथ। सर्दियों में गांव में हम यही खाते हैं। ओ माय गॉड, इसका टेस्ट बिल्कुल मेरी नानी के हाथ जैसा है। इतना भी टेस्टी नहीं है, 50-50 है। सुमन घबरा जाती है, पर जैसे तैसे सुमन का पहला राउंड तो निकल गया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कंग्रेचुलेशंस फाइनलिस्ट्स। आखिरी राउंड के लिए थीम है अबंडेंस। आपको एक ऐसी डिश बनानी है जो साइज में ह्यूज हो और स्वादिष्ट हो। यू हैव 2 hours। हे भगवान, मेरे पास तो ओवन भी नहीं है रवि। मैं केक कैसे बनाऊंगी? हम हार जाएंगे। सुमन, मेरी आंखों में देखो। हम यहाँ किसी से जीतने नहीं, अपना वादा पूरा करने आए हैं। जज ने कहा ना, कुछ बड़ा बनाना है, तो क्यों ना हम वही बनाएं जिसका वादा हमने बच्चों से किया था। सिर्फ पिज्जा नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा। लेकिन रवि, बिना ओवन के पिज्जा कैसे बनेगा? सुमन, जब साधन कम हो तो दिमाग ज्यादा चलाना पड़ता है। याद है हमने छत कैसे ठीक की थी? तुम सही कहते हो रवि। ओवन नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास एक जादू है। जहां बाकी शेफ्स महंगी मशीन्स यूज कर रहे थे, सुमन ने उठाया वो हथियार जो हर हिंदुस्तानी के पास होता है, जुगाड़। सुमन ने फुर्ती दिखाते हुए ईंटों को जोड़कर जमीन पर ही एक विशाल चूल्हा तैयार किया।
और उसके बीच लकड़ी और कोयले की आग जला दी। फिर उसमें उस भारी भरकम लोहे की शीट को साफ किया और उसे आग पर चढ़ा दिया। और जब बारी आई उस 10 किलो आटे को बेलने की, तो वो किसी मामूली बेलन के बस की बात नहीं थी। इसलिए सुमन ने एक साफ पाइप को अपना जुगाड़ बेलन बना लिया। Mom, are you sure? Pizza needs baking from the top, not just the bottom. सर वेट एंड वॉच, ये देसी टेक्निक है। सुमन ने पिज्जा का बेस बनाकर उस पर चीज और सब्जियां डाल दी और फिर उसे ऊपर से ढक दिया। टाइम इज अप। सुमन जी, दिखाइए आपने क्या बनाया है। और फिर आया फैसले का पल। जैसे ही सुमन ने वो लोहे का ढक्कन हटाया, भीड़ का शोर सन्नाटे में बदल गया। उस 10 फुट के सुनहरे गर्मा गर्म पिज्जा को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब लोग खड़े होकर जोर जोर से तालियां और सीटियां बजा रहे थे। यहाँ तक कि जजेस भी इस देसी आविष्कार को देखकर दंग रह गए और अपनी तारीफ रोक नहीं पाए। Wow, the crust is crispy. The veggies are smoky. Maine, Italy और France में pizza खाया है, but this desi जुगाड़ pizza तो जादुई है, is magical. टेक्नोलॉजी हार गई और टैलेंट जीत गया। 20 लाख रुपए और ग्रैंड मास्टर शेफ का टाइटल जाता है सुमन देवी को। यार चिंटे, सॉरी, मैंने तुझे चिढ़ाया। तेरी मम्मी तो सुपरस्टार है, ऐसा पिज्जा तो पूरे शहर में नहीं मिलता। मैंने कहा था ना, मेरी मम्मी कुछ भी कर सकती है। गरीबी इंसान को तोड़ती नहीं, उसे और मजबूत बनाती है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो किचन छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हिम्मत होनी चाहिए। 10 फीट जितनी बड़ी